अध्याय 3 घातांक परिचय इंट्रोडक्शन। नंबर 1, एक ही संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं उसे घात के रूप में लिखते हैं एवं वह संख्या आधार कहलाती है। जैसे 3 घातांक 6 में 6 घात और 3 आधार है। 3 को अगर 6 बार गुणा करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार, जिसको हम 3 घातांक 6 लिखते हैं। और एक 6 बार गुणा करने पर आएगा 729। इसमें 3 आधार है और 6 घातांक है। आधार 3 और घातांक 6। घातांक को घात भी कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। नंबर 2, घातांक बड़ी संख्याएं या छोटी संख्याओं को संक्षिप्त या मानक रूप में लिखने की विधि है। जैसे 1 और 7 शून्य है मान लो, जिसको हम संक्षिप्त में इस प्रकार लिख सकते हैं 10 के घातांक 7। नंबर 3, गुणात्मक प्रतिलोम। 2 घातांक 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 घातांक 3 या 2 का घातांक ऋण 3 होता है। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसको पलटा देते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में। जैसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 3/2। 6 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/6। घातांक के नियम। नंबर 1, x raised to the power m into x raised to the power n is equal to x raised to the power m plus n। x के घात m गुणा x के घात n बराबर x के घात m प्लस n। गुणा में अगर आधार समान है तो दोनों घातांक जुड़ जाते हैं। जैसे 2 घातांक 3 गुणा 2 घातांक 4 बराबर 2 घातांक 3 धन 4 बराबर 2 घातांक 7। भाग में घातांक घट जाते हैं। x घातांक m भागित x घातांक n बराबर x घातांक m माइनस n। अगर घातांक के पर घातांक है x घातांक m पूरे के घातांक n, तो x घातांक दोनों घातांकों का गुणा हो जाता है। अगर आधार अलग अलग है और घातांक समान है तो गुणा करने पर दोनों आधारों को गुणनफल पूरे का घातांक m ऐसे लिख सकते हैं। x घात m गुणा y घातांक m बराबर x y घातांक m। यहाँ x व y शून्येतर परिमेय संख्याएं हैं तथा m व n परिमेय घातांक हैं। x y के मान शून्य नहीं है। घातांक नियम में हम इसको भी शामिल कर सकते हैं। अगर x में कोई घात नहीं है तो उसका घातांक 1 सा बनना चाहिए। अगर किसी संख्या का घातांक शून्य है, कोई भी संख्या हो, तो इसका मान 1 होता है। यदि x का घातांक m है तो x को पलटाने पर 1/x घातांक माइनस m हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि x घातांक माइनस m है तो 1/x घातांक m हो जाएगा। 2/3 घातांक माइनस m है तो इसको हम 3/2 इसको पलटा दिए आधार को, तो इसका चिन्ह बदल जाता है, m हो जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा आधार को पलटने पर। नंबर 5, परिमेय घातांक के नियम पूर्णांक घातांक के नियम की तरह ही लागू होते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, 1/2 का घातांक -5। एक घातांक -5 एक ही रहेगा और 2 घातांक -5 यहाँ लिख दिया। अब इसको ऊपर ले गया, आधार को पलट दिया तो 2 घातांक 5 हो जाएगा। अब 2 को 5 बार गुणा बराबर 32। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दूसरा विधि 1/2 का घातांक -5 इज इक्वल टू 1/2 को पलटा दिया 2/1 या 2 पलटाने पर इसका घातांक का चिन्ह बदल जाएगा, -5 का +5 हो जाएगा।
इस प्रकार भी बना सकते हैं। नंबर 2, 1/3 का घातांक ऋण 4, 1/3 रेज़ टू द पावर -4 इक्वल टू, इसको ऊपर में ले गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 घातांक 4, 3 का 4 बार गुणा बराबर 81। नंबर 3, 6 घातांक 7 बटे 2 घातांक 3 गुणा 3 घातांक 7। 6 को लिख लिया, 2 गुणा 3 घातांक 7, इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे। अभी गुणनफल का घातांक रहता है तो ये दोनों में अलग अलग घातांक लगा सकते हैं। 2 घातांक 7 गुणा 3 घातांक 7, 2 घातांक 7 गुणा 3 घातांक 7, इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ सूत्र जो लगा है एक्स वाई घातांक m इक्वल टू एक्स घातांक m गुणा y घातांक m, ये सूत्र लगा है अंश के लिए। अब इसके बाद में दोनों समान संख्या है, इसको कटा सकते हैं या 3 घातांक 7 ऋण 7 ले सकते हैं। 2 घातांक 7 ऋण 3, भाग में घातांक घट जाते हैं, 3 घातांक 7 ऋण 7, 2 घातांक 4, 3 घातांक 0, 2 घातांक 4 मतलब 2 का 4 बार गुणा किसी भी संख्या का घातांक 0 है तो उसका मान 1 होता है। 2 का 4 बार गुणा 16, ये उत्तर है। प्रश्न 2 नंबर 1, -4 पावर 3 या -4 क्यूब इंटू -3 पावर -3 -2 पावर -3 को सरल करना है। -4 का घातांक 3 अपॉन -2 का घातांक ऋण 3 है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, -3 हो जाएगा। अब माइनस घातांक विषम संख्या है तो माइनस में आएगा, -1 घातांक विषम संख्या बराबर -1, और -1 का घातांक सम संख्या रहेगा तो +1 आता है, प्लस, तो माइनस का घातांक विषम संख्या है तो माइनस, और 4 का घातांक 3, माइनस का घातांक विषम संख्या -2 का घातांक 3, माइनस माइनस कट जाएगा। 4 को लिख दिया, 2 गुणा 2 या 2 का वर्ग, 2 घातांक 3, 2 घातांक 6, 2 घातांक के पर घातांक रहेगा तो घातांकों गुणा हो जाता है, 2 घातांक 3, 2 घातांक 6 में से 3 घटा दिया, 2 घातांक 3 बराबर 2 का 3 बार गुणा 8। नंबर 2, -3 का घातांक 4 गुणा 5/3 का घातांक 4, माइनस का घातांक सम संख्या है तो प्लस में जाएगा, 3 घातांक 4 गुणा 5 घातांक 4 और ये 3 घातांक 4, ये दोनों कट जाएगा, समान है इसलिए। यह 3 घातांक 4 ऋण 4 0, 3 घातांक 0 1 भी ले सकते हैं, 5 का 4 बार गुणा 625। नंबर 3, -5 का घातांक 3 या -5 घन क्यूब भागित 5 घातांक ऋण 7, 5 घातांक ऋण 7, माइनस का घात विषम संख्या है तो प्लस में जाएगा, 5 घातांक 3 और भागित को बटे मिल सकते हैं, 5 घातांक ऋण 7, 5 घातांक 3 गुणा, इसको पलटा दिया, 5 घातांक 7 हो जाएगा। 1/5 को 5 ले गया, ये सूत्र लगेगा यहाँ पर 1/x घातांक -m इक्वल टू x घातांक m, ये सूत्र लगा है।
अब दोनों घातांक जुड़ जाएगा गुणा में, 5 का घातांक 3 गुणा 5 घातांक 7 बराबर, यह माइनस का घातांक भी सब संख्या तो माइनस में आएगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। 5 घातांक 3 धन 7 बराबर 5 घातांक ऋण 5 घातांक 10, ऋण चिन्ह लिख दिए। 5 का 10 बार गुणा करेंगे तो आएगा 9765625, 9765625, ये उत्तर है। नंबर 3 सरल कीजिए। नंबर 1 16 इंटू टी पावर -3 अपान 4 पावर -3 इंटू 8 इंटू टी पावर -6, टी इज नॉट इक्वल टू 0। सिक्सटीन को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू टी के पावर -3 है, यहाँ पर -6 है, ऊपर ले जाने पर प्लस हो जाएगा, टी के पावर -3 प्लस 6, 4 पावर -3, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, ये टी वहाँ चला गया, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू टी के पावर -3 प्लस 6 प्लस 3 हो जाएगा, 4 का पावर -3 और 1 दोनों जुड़ जाएगा, -3 प्लस 1 इंटू 2, 4 स्क्वायर टी का पावर 3, 4 का पावर -2 इंटू 2, 4 का पावर 2 प्लस 2, -2 इधर आकर ऊपर आकर +2 हो जाएगा, इंटू टी का पावर 3, 2 बचेंगे, 4 का पावर 4, टी क्यूब अपान 2, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर पावर 4 टी क्यूब, 2 पावर 2 इंटू 4, 2 पावर 8 हो जाएगा, 2 पावर 8 -1 7 इंटू टी क्यूब इज इक्वल टू 2 का 7 बार गुणा, 1 2 3 4 5 6 7 बार गुणा और टी का क्यूब इज इक्वल टू 128 टी क्यूब, ये उत्तर है। नंबर 2 1/3 पावर -1 माइनस 1/4 पावर -1 पूरे का पावर -1 इज इक्वल टू 1/3 को पलटा दिया 3 तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -1 का +1 हो जाएगा। उसी प्रकार 1/4 को पलटा दिया 4 तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 4 पावर 1 -1 इज इक्वल टू 3 - 4। किसी भी संख्या का घातांक 1 रहेगा तो उसका मान उतना ही रहता है। -1 का घातांक -1 इज इक्वल टू, इसको पलटा दिया, -1 का घातांक 1 हो जाएगा, 1 अपान -1 इज इक्वल टू -1, ये आंसर है।